हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल अपना जो चैप्टर है सर्किल उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम अपनी पहली एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, आपके जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, वो है आपका सर्किल। क्या नाम है? सर्किल। क्या नाम है आपके चैप्टर का? सर्किल। ठीक है, क्या नाम है थोड़ा समझिएगा। क्या नाम है आपके चैप्टर का? सर्किल नाम है। क्या नाम है? सर्किल। ठीक है, अच्छा, थोड़ा समझिएगा इस बात को। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सर्किल की बात करूं तो सर्किल होता क्या है? अगर मैं सर्किल की बात करूं तो सर्किल होता क्या है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो सर्किल कोई एक ऐसा फिगर होता है जिसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ हमेशा सेंटर से कांस्टेंट रहती है। एक बार फिर से, सर्किल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी जो बाउंड्री है उसकी दूरी सेंटर से हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बनाया, आपका समझ लीजिए एक आपका सेंटर बना दिया, ठीक है, और एक मान लीजिए ऐसे करके मैंने बाउंड्री बना दिया। ठीक है, तो जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है यानी ये हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब जाहिर सी बात है, फिगर में तो आपको डिफरेंट मिलेगी क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाया है, लेकिन जब आप इसको असली का सर्किल बनाएंगे कंपास की हेल्प से, तो ये जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है ये सेंटर से हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, यानी सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर सर्किल का आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे। The figure whose boundaries distance from the center is always constant. ओके, क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसकी बाउंड्री की जो लेंथ है वो हमेशा सेंटर से क्या रहे? वो सेम रहे। ठीक है, और इस बाउंड्री की लेंथ को कहते हैं क्या है? इसको हम आर कहते हैं। आर का मतलब रेडियस। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आर का मतलब रेडियस। रेडियस मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? एक ऐसा फिगर जिसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो सेंटर से हमेशा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं सर्किल से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए, जो इस चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल से रिलेटेड टर्म कौन कौन से हैं या कौन कौन से होंगे? ठीक है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर में आपको बहुत कम आएगा वो है आपका कॉर्ड। क्या है? CHORD। क्या है? कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए कॉर्ड होता क्या है, ज़रा इस बात को समझेंगे। आपने एक सर्किल बनाया इस तरीके से, ठीक है, जिसका सेंटर मान लीजिए क्या है? O है। जिसका सेंटर क्या है? मान लीजिए O है। और सर्किल की बाउंड्री पे समझिएगा, सर्किल की बाउंड्री पे आपने दो पॉइंट ले लिए, यानी एक पॉइंट मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया पॉइंट A, और एक पॉइंट यहाँ ले लिया पॉइंट B। ठीक है, और इसको आपने क्या किया? मिला दिया, सच दैट जो ये AB लाइन है ये सेंटर के अंदर, सच दैट ये जो AB लाइन है ये सर्किल के अंदर ही रह गई। तो इस AB लाइन को हम क्या कहेंगे? इस AB लाइन को कॉर्ड कहेंगे। एक बार फिर से, कॉर्ड क्या होता है? ठीक है, लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बताऊँगा आपको। लिखवाऊँगा तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, समझिएगा, बाकी डेफिनेशन अगर तो आपकी बुक में दी हुई है। मैंने एक सर्किल बनाया, उसका सेंटर O लिया, सर्किल की बाउंड्री पे दो पॉइंट ले लिए A और B,
और फिर इस ए बी पॉइंट को एक लाइन के थ्रू मिला दिया, सच दैट जो लाइन आपकी ए बी बनी है ये सर्किल के अंदर ही रह गई। तो इस ए बी लाइन को हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसके बाद सेकेंड टर्म क्या है ज़रा इस क्वेश्चन का देखिए। सेकेंड टर्म जो है वो आपका कॉर्ड का भाई है। कॉर्ड का भाई क्या है? सीकेंट। इसको हम क्या कहते हैं? सीकेंट। समझिएगा, इस केस में भी क्या करेंगे, आपने एक सर्किल बनाया इस तरीके से, उसका सेंटर ओ ले लिया। सेंटर आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं ओ ले रहा हूँ। आपने फिर सर्किल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट लिए, मान लीजिए ए और बी, और फिर आपने इस बार ए बी को मिलाया। लेकिन फ़र्क बस इतना आ गया कि ये जो लाइन ए बी मिलेगी ये सर्किल के बाहर निकल जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके से। तो इस ए बी लाइन को हम क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। फ़र्क पता चला कॉर्ड और सीकेंट में। कॉर्ड में क्या किया था, आपने सर्किल लिया था, उसका सेंटर ओ लिया था, सर्किल के बाउंड्री पे 2 पॉइंट लिए थे, उस 2 पॉइंट को एक लाइन के ज़रिए मिला दिया, सच दैट ये जो ए बी लाइन बनी थी ये सर्किल के अंदर ही रह गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। इसमें सब कुछ सेम था, लेकिन जो आपने ए बी लाइन को लाइन के ज़रिए मिलाया, ए बी पॉइंट को लाइन के ज़रिए मिलाया, वो लाइन बस सर्किल के आर पार हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, थर्ड पॉइंट देख लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है ज़रा इस बात को समझिए। थर्ड पॉइंट है आपका टैंजेंट। क्या है? टैंजेंट। देखिए, टैंजेंट बहुत आसान है। मैं आपको टैंजेंट यहाँ पे बताऊंगा, टैंजेंट की मीनिंग, और टैंजेंट से रिलेटेड जो है एक आपको थ्योरम भी यहाँ बता दूंगा। शायद आपके इस चैप्टर में काम आ जाए, शायद ना भी आए, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए टैंजेंट क्या होता है। आपने एक सर्किल बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका सेंटर क्या ले लिया? ओ ले लिया। ठीक है, सर्किल की बाउंड्री पे एक पॉइंट लिया और एक ऐसी लाइन गुजारी जो सर्किल को सिर्फ उसी पॉइंट पे टच करते हुए निकल गई। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को टैंजेंट कहेंगे। एक बार फिर से, आपने एक सर्किल बनाया, उसका सेंटर ओ लिया, सर्किल की बाउंड्री पे आपने एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ए, और एक लाइन आई जो सिर्फ इस ए पॉइंट को, यानी इकलौते पॉइंट को, यानी सिर्फ एक पॉइंट को जिसका नाम ए है, उसको छूते हुए गुजर गई। तो उसको हम क्या कहेंगे? टैंजेंट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? टैंजेंट कहेंगे। और एक चीज़ और है हमेशा, कि जो आपका रेडियस होता है, रेडियस आप जानते हैं, सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ये जो आपका रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर ये वाले सर्किल की बात करें तो ओ ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो ये जो रेडियस है ये हमेशा टेंजेंट के क्या होगा? 90 डिग्री पे होगा, यानी आपका एंगल ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? इसको आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, radius is always perpendicular to tangent। रेडियस हमेशा क्या होता है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अच्छा, कॉर्ड हो गया, सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट या चौथी टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में, वो होती है आपकी सेगमेंट। क्या होती है? सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, ज़रा इस बात को समझिए। ठीक है, कॉर्ड मैंने आपको बताया था ना, पहले कॉर्ड बना लेते हैं, यानी एक सर्किल लेंगे इस तरीके से, उस सर्किल का सेंटर ओ लेंगे, सर्किल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट ले लेंगे ए और बी, सच दैट आपने इस ए बी पॉइंट को क्या कर दिया? मिला दिया। तो ए बी आपकी क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ए और बी को जो लाइन मिला रही है वो सर्किल के अंदर ही है। इस कॉर्ड के बनाने की वजह से सर्किल देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ये ऊपर वाला पार्ट, ये देखिए बड़ा वाला, और एक ये छोटा वाला। ठीक है, तो इन्हीं दोनों एरियाज़ को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। और सेगमेंट बनता कब है? जब किसी भी सर्किल में हम एक कॉर्ड को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होगा वो हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। और जो ये छोटा वाला है नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट।
ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका सेगमेंट हो गया। और फिफ्थ जो है वो है आपका सेक्टर। कि सेक्टर क्या होता है? सेक्टर, देखिए सेक्टर भी बहुत आसान है। आपने एक सर्किल बनाया, उस सर्किल का सेंटर क्या मान लिया? ओ मान लिया। ठीक है, अच्छा, इस सर्किल में दो रेडियस बना दिया। मान लीजिए एक से रेडियस का नाम ओ ए है और एक रेडियस का नाम क्या है? ओ बी है। ठीक है, अब देखिए जब भी आप किसी सर्किल में दो रेडियस बनाएंगे, ठीक है, एक रेडियस नहीं बनाना है, दो रेडियस बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप किसी सर्किल में दो रेडियस बनाएंगे, सर्किल जो है अगेन टू एरियाज़ में डिवाइड हो जाएगा। एक देखिए, एक ये बड़ा वाला एरिया जो आपको दिख रहा है और एक ये छोटा वाला एरिया। ठीक है, तो देखिए बड़े वाले एरिया को हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। और ये छोटे वाले एरिया को क्या कहेंगे? छोटे वाले एरिया को कहेंगे हम माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया इतनी बात? ठीक है, अच्छा, अगर ये समझ में आ गया हो तो एक चीज़ मैं और बता दूं, बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए अगली चीज़ क्या है आपकी? आर्क है। सिक्स्थ चीज़ क्या है? आर्क। आर्क बहुत आसान है लेकिन ये बताना भी ज़रूरी था। ठीक है, अब देखिए आर्क क्या होता है। जैसे आपने एक सर्किल बनाया मान लीजिए, जिसका सेंटर क्या है? जिसका सेंटर मान लीजिए ओ है। ठीक है, और इस सर्किल पे आपने दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे लिया ए बी और एक पॉइंट लिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये जो ए बी लेंथ है सर्किल की बाउंड्री पे, ये जो ए बी लेंथ है सर्किल की बाउंड्री पे, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम आर्क कहते हैं। तो आर्क होता क्या है? आर्क असल में सर्किल की बाउंड्री पे लिया गया कोई भी टुकड़ा होता है। एक बार फिर से, आर्क होता क्या है? सर्किल की बाउंड्री है जो, उस पर अगर हम कोई भी हिस्सा या कोई भी टुकड़ा या कोई भी पार्ट ले लेंगे, या सर्किल की बाउंड्री पे कोई भी पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दो आर्क बन रहे हैं, दोनों ही आर्क का नाम ए बी होगा। एक ये छोटा वाला ए बी है और एक ये बड़ा वाला ए बी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जो बड़ा वाला ए बी है इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। क्या कहेंगे? मेजर आर्क। और ये जो छोटा वाला आर्क है, ये वाला ए बी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। क्या कहेंगे? माइनर आर्क। ठीक है, आर्क को लिखने का तरीका भी होता है। जैसे आपको ए बी आर्क को दिखाना है तो आप ए बी लिखेंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको मेजर ए बी आर्क दिखाना है तो आगे मेजर लिख देंगे, और अगर मान लीजिए माइनर ए बी आर्क दिखाना है तो आगे क्या लिख देंगे? माइनर लिख देंगे, ए बी लिखेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है हम कुछ थ्योरम की बात करेंगे जो हमें इस चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो है हम कुछ थ्योरम की बात करेंगे। कुछ क्या है कि थ्योरम है, उसी का एक तो ओरिजिनल फॉर्म में है, कन्वर्स फॉर्म में। देखिए क्या हो जाएगा। थ्योरम 1, ठीक है, TH1 समझिएगा। ये हो क्या जाएगा थोड़ा। देखिए थ्योरम क्या होता है समझिएगा इस बात को, या थ्योरम 1 सर्किल चैप्टर का क्या है। थ्योरम 1 सर्किल चैप्टर का ये बात कहता है, ठीक है, डायग्राम के जरिए समझेंगे, फिर उसको जो है स्टेटमेंट के थ्रू लिख लेंगे। ठीक है, प्रूव अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने जैसे मान लिया एक सर्किल लिया जिसका सेंटर है ओ। सर्किल की बाउंड्री पे दो पॉइंट ले लिए ए बी, और ए बी को इस तरीके से मिलाया कि ये सर्किल के अंदर ही रह गई, तो ए बी क्या बन जाएगी? कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, आप समझिएगा। किसी भी कॉर्ड पे यहाँ पे ए बी कॉर्ड हो गई, तो किसी भी कॉर्ड पे जब सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, किसी भी कॉर्ड पे जब हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर करता क्या है? वो परपेंडिकुलर करता क्या है?
उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक बार फिर से, आपने एक कॉर्ड ले लिया ए बी, सेंटर से उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर तो आप सभी जानते हैं, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री पे हो, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर करता क्या है, ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी अगर जहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है वो ए बी के आके मिला है, इसको अगर हम पॉइंट डी मान लें तो आप कह सकते हैं कि ए डी और डी बी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, ए डी और डी बी बराबर होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। लिखेंगे परपेंडिकुलर drawn from the center of circle to any chord made in that circle bisect the chord। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है हमने एक सर्किल में जो कॉर्ड बनी थी उस पर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी ए डी और डी बी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, एक तो आपका ये है कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल से तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी आपको मिलेगा क्या यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैं थोड़ा स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में, इफ़ ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी, अगर ओ डी ए बी के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर या देन आप कह लीजिए ए डी और डी बी क्या होगा, बराबर होगा। ए डी और डी बी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया थ्योरम 1 कि नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर इसका एक तो कन्वर्स है वो भी आपको बताऊँगा। आपने कोई एक कॉर्ड लिया ए बी, सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही ये जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी ए डी और डी बी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी का एक कन्वर्स भी है। ठीक है, ये थ्योरम 1 था। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। क्या पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ठीक है, इसका बाकायदा प्रूफ भी है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू है। मैंने अभी तक आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया नहीं है, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 यानी थ्योरम 1 का उल्टा। थ्योरम 1 में क्या था, अगर ओ डी ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए डी और डी बी क्या होगा, आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, एक लाइन आपने सेंटर से ड्रॉप किया किसी कॉर्ड पे, सच दैट उस लाइन ने उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो लाइन का परपेंडिकुलर होना तय है। एक बार फिर से थोड़ा समझेंगे, आपने सेंटर से कोई एक लाइन, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं कहा है, समझिएगा, सेंटर से कोई एक लाइन आपने किसी कॉर्ड पे ड्रॉप कर दिया, सच दैट उस लाइन ने कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उस लाइन का यानी जो ओ डी लाइन है इसका परपेंडिकुलर होना ए बी के तय है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिख लीजिए, अ लाइन drawn from the center of a circle from the, ठीक है, डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम यही वाला रहेगा। अच्छा सॉरी, डायग्राम ये वाला नहीं रहेगा, बना देता हूँ। चलिए, ये आपका सेंटर ओ है, ये आपकी ए बी कॉर्ड है, ठीक है, और ये जो है आपका एक लाइन है, परपेंडिकुलर नहीं कहा गया है,
और AD और DB बराबर है। अगर AD और DB बराबर है तो OD का AB के परपेंडिकुलर होना तय है। बस यही बात इस थ्योरम में कही गई है। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord made in that same circle bisect the chord then it is sure that the line will also be perpendicular to that chord। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉप किया कोई एक कॉर्ड पे, उसी सर्कल में जो बनी है जिसमें आपने लाइन बनाया है सेंटर से, और उस जो सेंटर से आपने लाइन बनाया है उसने जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। तो ये पक्का है कि वो जो लाइन है वो कॉर्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कि इफ़ AD इज इक्वल टू DB, ब्रैकेट में लिख देंगे, बाइसेक्टेड बाय OD। अगर AD और DB बराबर है और किसके द्वारा बाइसेक्ट किया गया है, OD के द्वारा, देयरफॉर तो ये श्योर है कि जो आपका OD है वो AB के क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। यही दो आपके थ्योरम हैं जो इस चैप्टर में आपके ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारी एक्सरसाइज 15.1 का हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ज़रा इस बात को समझिए। ठीक है, थोड़ा समझेंगे इस बात को। कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो देखिए जो मैंने अभी आपको फर्स्ट थ्योरम बताया है यहाँ पे इसी का इस्तेमाल है। ठीक है, देखिए साइड में पहले फिगर बना लेंगे, इसका सेंटर O मान लिया। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, यानी कॉर्ड की हमें लेंथ पता लगानी है। तो आप इस कॉर्ड को AB मान लेंगे। ठीक है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसकी जो सेंटर ऑफ अ सर्कल से दूरी है, यानी जो आपका OD होगा, ये आपको कितना दिया है, ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, समझिएगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। और इस सर्किल का रेडियस कितना दिया है, मेरी बात समझेंगे, इस सर्किल का जो है आपको वो रेडियस कितना दिया है, रेडियस कितना दिया है ज़रा देखिए, रेडियस आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। रेडियस तो आप जानते हैं, रेडियस क्या होता है ज़रा बताइए, सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी। यानी मान लीजिए आपकी OA आपको कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझिएगा, आपको OD पता है, OA पता है, आप AD निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन में AD नहीं पूछा है। एक बार फिर से, आपको OD पता है, क्वेश्चन में दिया है आपको OA पता है, तो आप इन ट्राइंगल OAD में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो मैं आपको बता चुका हूँ AD निकालेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में AD नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में AB पूछा है, यानी पूरी लेंथ पूछा है। तो जब आप AD का डबल कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, तो आपको AB पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, देखेंगे कैसे करेंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल OAD, कौन सा ट्राइंगल लेंगे ज़रा बताइए, इन ट्राइंगल OAD। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होगा, क्या लिखेंगे ज़रा बताइए,
h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद समझेंगे थोड़ा। हाइपोटेनस आपको कितना दिया है ट्रायंगल ओ ए डी में, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। बेस आपका ए डी हो जाएगा, यही आपको पता लगाना है। परपेंडिकुलर आपका ओ डी हो जाएगा, ये आपको 12 दिया है तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 169 आएगा। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। ए डी स्क्वायर की जगह आप ए डी स्क्वायर ही लिख देंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा आंसर 144। कितना आएगा, 144। ठीक है, 145 को जब आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ये ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 169 में से जब आप 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। ए डी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, 25 पे अंडर रूट लग जाएगा। अब देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। वैसे तो प्लस माइनस 5 दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे मैं -5 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है ए डी की लेंथ -5 सेंटीमीटर तो होगी नहीं, किसी भी चीज़ की लेंथ माइनस में तो होती नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ए डी की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, जब ए डी की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई तो आपका जो ए बी होगा, समझिएगा ए बी क्या होगा, आपका जो आपका ए बी होगा वो ए डी का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2AD हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 इंटू ए डी की लेंथ कितनी आई है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 10, यानी जो आपकी ए बी की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना आसान है। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल लगेगा। देखिए कैसे होगा। देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले साइड में एक क्या करेंगे, सर्किल बना लेंगे, इसका सेंटर ओ मान लेंगे, एक कॉर्ड ले लेंगे, कॉर्ड को ए बी मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, जहाँ पे परपेंडिकुलर आके ए बी पे ड्रॉप हुई है उस पॉइंट को डी मान लेंगे। ठीक है, सच दैट ए डी और डी बी बराबर हो गई। सब तो आप जानते ही हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए कॉर्ड की लेंथ कितनी दी है, पूरी 48 सेंटीमीटर, यानी जो ये पूरी लेंथ है ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपको 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो ए डी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 48 का आधा हो जाएगी। तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को आप लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, यानी जो आपको ओ ए की इस बार लेंथ दे दी है वो कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर दे दी है। ए डी आपने पता लगा लिया 24 सेंटीमीटर है, आपसे ओ डी की लेंथ पूछ रहा है तो पता कर लेंगे फिर से। देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए डी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस होता क्या है, ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ओ ए डी की बात कर दिया तो हम ओ ए डी ट्रायंगल में ही देखेंगे। ओ ए डी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस है तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। बेस हमेशा ए डी को कहते हैं, जो नीचे आता है वो कितना हो जाएगा, 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस बेस के अलावा जो बचेगा यानी ओ डी, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो आप यहाँ लिख देंगे ओ डी का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 इंटू 25 कितना आएगा, 625 आएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे यानी 24 इंटू 24 कितना आएगा, 576 आएगा और प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ओ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ज़रा देखिए, ये आ जाएगी 625 माइनस 576। तो ओ डी की वैल्यू क्या आ गई, ओ डी स्क्वायर की 625 में से 576 माइनस करेंगे तो 49 आएगा। ओ डी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा,
49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि इस कॉर्ड के सेंटर से दूरी पता लगा, यानी आपको ओडी पता लगाना था, आपने ओडी पता लगा लिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी है। साइड में हम क्या करेंगे, पहले एक सर्किल बनाएंगे, इसका सेंटर ओ मान लेंगे, कॉर्ड क्या मान लेंगे, कॉर्ड आपकी ए बी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए बी मान लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए कह रहा है कॉर्ड की लेंथ पूरी कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर मान लीजिए। फिर वही चीज़ सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सॉरी इसको तो पूरा करते हैं, जो आके ए बी को कहाँ मीट करेगा, डी पे, और ये आपका 90 डिग्री होगा, और ये आपका ओ ए रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब आपका ए बी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो ए डी कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ए डी कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। इज एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब देखिए ए बी का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से वो दे दिया गया है कितना, 3, तो आपका ओ डी कितना हो गया, 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर। आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ओ ए पता लगाना है। ठीक है, तो पता लगा लीजिए, क्या लिखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ओ ए डी, फिर वही चीज़ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, यानी कि ओ ए। बेस क्या होगा, ए डी, और ए डी की आपको लेंथ पता है कितना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ डी, और ओ डी की भी आपको लेंथ पता है कितना है, 3 है। बेस आपका ए डी था, ठीक है, और ए डी की जगह, सॉरी बेस की जगह ए डी रखा और ए डी का स्क्वायर कर दिया, तो ओ ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ज़रा देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो ओ ए कितना हो जाएगा, 16 और 9 को जोड़ देंगे 25 आएगा। ओ ए के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, ज़रा बताइए, 5 का होता है। तो आपकी जो ओ ए की वैल्यू आ गई, यानी जो इस सर्किल का रेडियस आ गया, वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल है सर्किल चैप्टर में, इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी मैंने आपको थ्योरम बता दिया, शुरुआत में बेसिक बता दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ दे दिया, डायमीटर। तो पहले तो साइड में सर्किल बनाएंगे, इसका सेंटर हम क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। ए बी को एक कॉर्ड मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कॉर्ड। ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ए डी पे, जो कि आके मीट करेगी डी पे, और ये परपेंडिकुलर होगा, और ए डी क्या होगा, डी बी के बराबर हो जाएगा। ये सब तो आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह दिया है कि डायमीटर, यानी यहाँ पे आपको रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर और रेडियस में थोड़ा सा आप रिलेशन जान लीजिए, लिख लीजिए सोल्यूशन। समझिएगा डायमीटर होता क्या, पहले इस बात को समझ लीजिए, रिलेशन तो आप खुद ही बता देंगे। जैसे मैंने ओ ए को यहाँ तक मिलाया, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं ओ को फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दूँ पूरा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यानी ओ से लेके ए तक रेडियस, और ओ से लेके, और इस पॉइंट को आप ई मान लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रेडियस। ए से लेके जो ई तक का डिस्टेंस होगा पूरा, यही आपका क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने ओ को ए से मिलाया, तो ओ ए क्या हो गया, एक रेडियस हो गया। ओ को जो है यहाँ से लेके यहाँ पे एक पॉइंट ई मान लीजिए यहाँ पे, तो ओ ई भी क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा। लेकिन अगर ए से लेके डायरेक्ट हम ई तक बात करें, तो ये आपका डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं कि जो डायमीटर में आपका 2 रेडियस आ रहे हैं, एक आपका ओ ए होगा और एक आपका ओ ई होगा। ठीक है, तो जो आपका डायमीटर होता है वो 2r के बराबर होता है, यानी उसमें 2 रेडियस होते हैं। डायमीटर आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 20 इज इक्वल टू 2r। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। 2 जो है 20 के अपॉन में चला जाएगा, रिड्यूस कर देगा जाके,
आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर जो है आपके आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद थोड़ा देखिए क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यानी जो आपका आर यानी रेडियस है, यानी जो ओ ए है, ओ ए भी तो रेडियस है, ये कितना हो गया आपका, ये 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और आपसे ओ डी भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ डी भी आपको कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ए डी पता लगाना है। ठीक है, तो आप जो है ए डी पता लगा लेंगे। देखिए कैसे पता लगाएंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए डी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी कि ए ओ दिया कितना है 10 का स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा ए डी आपको पता लगाना है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ओ डी भी आपको दिया है 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो 100 से जाके माइनस हो जाएगा, 64 बचा। ए डी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, 64 पे अंडर रूट लग जाएगा। तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है ना, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन फिर वही चीज़, हमको ए डी की लेंथ तो चाहिए नहीं, हमको पूरे कॉर्ड की लेंथ चाहिए। तो जो आपका ए बी होगा वो कितना होगा, वो 2 ए डी होगा, यानी ए डी का डबल होगा। तो 2 इंटू ए डी की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी है। कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। समझिएगा थोड़ा सा, ये आपकी ए बी कॉर्ड है, ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का। सॉरी, आपने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ए बी पे, जो कि डी पे जाके मीट किया है ए बी को, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ए डी डी बी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आप कर लिया करिए पहले। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी अगर पूरे कॉर्ड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है तो ये ए डी कितना हो जाएगा, ए डी तो आप बता ही सकते हैं, 16 का आधा हो जाएगा यानी कि 8। ठीक है, ए डी कितना आ गया, 8 आ गया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी जो ओ डी की लेंथ है, यानी कह रहा है इस कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड की जो दूरी है उस सेंटर से वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप पहले क्या पता लगाएंगे, पहले ओ डी पता लगा लेंगे। ओ डी पता लगाइए, उसके बाद इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में मूव करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए डी, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए डी क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाइपोटेनस क्या होगा इस केस में, ए ओ होगा, ये हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर। बेस क्या होगा आपका, ए डी हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ डी हो जाएगा। ए ओ आपको पता लगाना है इस क्वेश्चन में, तो ए ओ का स्क्वायर तो ए ओ का स्क्वायर ही रहेगा। ए डी आपको दिया है कितना, 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ओ डी कितना दिया है आपको, 6 का दिया, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये हो गया ए ओ का स्क्वायर, हो जाएगा आपका 100। ए ओ के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सब तो आपको आता होगा। यानी ए ओ, यानी जो इस सर्किल का रेडियस है ए ओ कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ चुका है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब फिर से लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा है, ऑफ द सेम सर्कल विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है इसी सर्कल में एक और कॉर्ड बनी है, उसकी लेंथ पता लगाइए जिसकी सेंटर से दूरी 8 सेंटीमीटर है। इस बात की ये बयानबाजी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आप इस सर्कल में एक और कॉर्ड बना दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी डी ओ तो इस्तेमाल कर लिया है, तो इसका नाम आप सी और ई रख लीजिए।
इस सी ई कॉर्ड की लेंथ पता लगानी है, जिसकी सेंटर से दूरी आपको दे दी है, यानी जो होगा ये, यानी जो ओ एफ है, मान लीजिए ओ एफ है, इसकी सेंटर से दूरी आपको कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दे दी है, यानी जो ओ एफ है ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री पे होगा, चाहे सर्किल सीधा रहे चाहे उल्टा, थ्योरम तो अप्लाई होगा ही। ठीक है, और देखिएगा, समझिएगा, और जो आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए सी ओ, इसकी भी लेंथ आपको पता है। अच्छा, सी ओ है क्या भैया, सी ओ रेडियस ही तो है, और किसी भी सर्कल में चाहे जितने रेडियस बने, अनगिनत रेडियस बने, 1 करोड़ 1 अरब रेडियस बने, सबकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ओ ए भी क्या था, रेडियस था, रेडियस की वैल्यू यहाँ से आप 10 निकाल चुके हैं, तो सी ओ की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इन ट्रायंगल सी ओ एफ में पहले सी एफ निकालेंगे, फिर सी एफ का डबल करके सी ई को पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल सी एफ ओ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, एंगल एफ क्या है, 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला यानी कि सी ओ, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा सी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या होगा, सी एफ होगा, हाइपोटेनस बेस के अलावा जो बचा यानी कि ओ एफ, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद देखिए सी ओ, सी ओ आपको दिया है हुआ कितना क्वेश्चन में, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। सी एफ आपको पता लगाना है, तो सी एफ ही रहेगा। ओ एफ आपको दिया हुआ है कितना, 8 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, सी एफ स्क्वायर की जगह सी एफ स्क्वायर रख दिया, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा। 64 जब इस साइड शिफ्ट होगा तो इसको आप सीधा करके लिख लीजिए, सी एफ का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64, सी एफ के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, 100 माइनस 64 होगा कितना, 36, तो सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है ना, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन फिर वही चीज़, हमसे क्वेश्चन में सी एफ तो पूछा नहीं था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सी ई पूछा था, तो सी ई क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, सी ई हो जाएगा सी एफ का डबल, क्या हो जाएगा, सी एफ का डबल, तो 2 इंटू सी एफ की लेंथ कितनी आई है, 6 आई है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी जो सी ई की लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।